सभी को सादर सह प्रेम जय सच्चिदानंद। मैं आज आपको एक बार पुनः ऐसे स्थान पर लाया हूँ जो श्री नगली निवासी भगवान जी के जितने भी भारत में या भारत के इतर और भी आश्रम हैं, इतना सुहावना, इतना दिव्य, इतना अलौकिक आश्रम कोई और नहीं मिलेगा आपको भारत में कहीं भी। सबसे सन्निकट, सबसे निकट माँ भगवती गंगा के कोई आश्रम है गुरु महाराज जी का, नगली निवासी भगवान जी का, परमाराध्य देव परमहंस महाराज जी का। बिल्कुल गंगा सट करके इस आश्रम से जाती है और यह है जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। मैं आपको ये दृश्य दिखाता हूँ। ये सामने गंगा है और मैं बिल्कुल किनारे आ गया हूँ। हिमालय से निकली है गंगा और उधर सुदूर कलकत्ता में जाकर के ये उधर पश्चिमी बंगाल में गंगा सागर में मिलती है। दूर तक आप देख रहे हैं ये गंगा धीरे धीरे शांत स्वभाव से ये बहती जा रही है और अपने जो लक्ष्य है उसका गंगा सागर समुद्र में मिलना पहाड़ की ऊंचाइयों से उतर करके ये जा रही है। और मैं यहाँ पर हूँ इस आश्रम में। उत्तर प्रदेश में जिला उन्नाव पड़ता है, कानपुर और लखनऊ के साथ से लगा हुआ ये आश्रम। नगली निवासी भगवान जी के बड़े प्यारे संत थे स्वामी विश्वनानंद जी महाराज। ये उनकी ध्यान स्थली है, बिल्कुल गंगा के किनारे ऊंचे पहाड़ पर ये बना हुआ। मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये स्वरूप है यहाँ पर बड़े प्यारे परमाराध्य देव परमहंस महाराज जी, परमाराध्य देव श्री नगली निवासी भगवान जी और ये स्वामी विश्वनानंद जी महाराज। चकोड़ी से नगली निवासी भगवान जी जब श्री नगली साहिब में सदा सदा के लिए नगली साहब के लिए प्रस्थान किए तो बहुत सारे, ढेर सारे, कोई तो कहता है कि 1200 सन्यासी थे उस समय। उन सबको आदेश दे दिया कि पूरे भारत में चले जाओ, पूरे विश्व में चले जाओ। और जो मैंने सहज योग का, आध्यात्मिक योग का जो सिद्धांत लेकर के मैं इस धाम पर आया हूं, उसको तुम जन जन तक, गली गली, गांव गांव, कूचे कूचे सिद्धांत को फैला दो। जीव ब्रह्म की एकता इसी ध्यान के सूत्र से हो सकती है। तो उसमें बहुत सारे संत तो प्रचार के लिए तुरंत वहां से प्रस्थान कर गए। लेकिन ये स्वामी विश्वनानंद जी महाराज, इन्होंने प्रार्थना चाही। और भी लगभग 1 दर्जन संत थे जिन्होंने कहा कि हमसे प्रचार नहीं हो सकता महाराज जी, ये भार हमसे नहीं उठाया जा सकता। ये है लखनऊ वाले स्वामी जी, जिन्हें हम स्वामी योग युक्तानंद जी महाराज कहते हैं। बड़े विद्वान महापुरुष थे गुरु महाराज जी के। शास्त्रार्थ में इनको कोई परास्त नहीं कर सका। काशी के विद्वान आए थे एक बार इनकी शरण में। तो हम बात कर रहे हैं स्वामी विश्वनानंद जी महाराज की। तो ऐसे लगभग 1 दर्जन महापुरुषों ने प्रार्थना करी कि हमको तो भजन की आज्ञा दे दो, हमसे तो भजन हो सकता है। तो उसमें से एक ये भी थे। तो गुरु महाराज जी ने इनको कहा कि चले जाओ गंगा के किनारे उन्नाव में, गंगा वहां बहती है, वहां पर तुम तपस्या करो। तो ये गांव डोडिया खेड़ा, इसको बंद कर देते हैं। डोडिया खेड़ा गांव पड़ता है जिला उन्नाव में। वहां पर ये मिट्टी का पहाड़ है, उसी में ये आश्रम है। बिल्कुल गंगा किनारे ऊंचाई पर ये आश्रम है। आज आप हम दर्शन कराते हैं।
40 साल अपने गुरुदेव के एक ही वचन से वहां से चकौड़ी से, अब वो पाकिस्तान में चला गया इलाका, उसको छोड़ करके यहाँ पर आ गए थे परम पूज्य स्वामी विश्वनानंद जी महाराज। और यहाँ आकर के उन्होंने 40 साल तपस्या किया। ये स्थान हम आपको दर्शन कराते हैं। बहुत रमणीक भव्य आश्रम। आप झुरमुट में देखेंगे, ये बांस के झुरमुट है और ये गंगा प्रवाहित हो रही है यहाँ बिल्कुल नीचे। दूर तक गंगा मैया का ये परिसर, ये परिक्षेत्र, ये बागीची है। इसमें प्राचीन संतों की समाधियां भी है। हम समाधि के भी दर्शन कराते हैं आपको। एक का नाम तो स्वामी सत्यानंद जी महाराज, श्रीनगरी निवासी भगवान जी के बड़े लाडले सन्यासी थे। स्वामी विश्वनानंद जी के साथ वो भी यहाँ आ गए थे तपस्या करने के लिए। ये स्वामी सत्यानंद जी महाराज की पावन समाधि है। ये भी उन्हीं के गुरु